Hello my dear student, welcome to IDMBIC online classes. I am Alka Pandey, your home science teacher. Today I will teach you subject home science chapter 1 elements and scope of home science. Elements and scope of home science. And today's your topic is field of home science. गृह विज्ञान का क्षेत्र। इस आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, एक सफल गृहिणी बनने के लिए, ठीक है, एक गृहिणी को सबसे ज़्यादा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो एक सफल और अच्छी गृहिणी बन सके। जैसे कि स्वास्थ्य रक्षा संबंधित ज्ञान, हर गृहिणी को स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मातृकला और बाल संबंधित ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि गृहिणी, ठीक है, जिससे कि गृहिणी एक सफल और एक आदर्श गृहिणी बन सके। ठीक है डियर स्टूडेंट। मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे, ठीक है, वो अपने परिवार को सुखी रख सके। ठीक है, हर गृहिणी को मनोविज्ञान और समाज शास्त्र संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को सुखी रख सके। ठीक है, इनमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है। किसमें? गृह विज्ञान के क्षेत्र में। इनमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक, ठीक है, और सामाजिक जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसलिए गृह विज्ञान के अंतर्गत कुछ विषयों का सम्मिलित ज्ञान कराया जाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ टॉपिक लिखा है गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में, इसको पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। पहला क्या है? शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो स्वास्थ्य जो है वो हर एक मनुष्य का, ठीक है, मेरा, आपका, ठीक है, आपके परिवार का जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है? धन है। और स्वास्थ्य धन कैसे है? क्योंकि जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का ही जो है बौद्धिक विकास अच्छी तरह से होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है, तो वो कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी कार्य जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, जिनकी स्वास्थ्य क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, जिनकी स्वास्थ्य अच्छी होगी वो हर एक फील्ड में अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान। सेकेंड है आपका विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान हर एक गृहिणी को, ठीक है डियर स्टूडेंट, हर एक गृहिणी को विज्ञान की सामान्य ज्ञान के बारे में, ठीक है, विज्ञान के एक सामान्य ज्ञान, ठीक है, के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि रसायन विज्ञान, ठीक है, जैसे कि विज्ञान के अंतर्गत आता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अध्ययन से हमें भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। रसायन विज्ञान से क्या होगा कि हमें भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक पदार्थों से जो संबंधित बातें हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कपड़ों की धुलाई, दवाइयाँ और
बीमारियों में कौन सी दवा खानी चाहिए। अगर रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तभी हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कपड़ों की धुलाई किन किन पदार्थों से करना चाहिए, किस रोग में किस प्रकार की दवाइयाँ खानी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की जो जानकारी होती है वो हमें किस विज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान ये भी विज्ञान में ही आता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान से क्या होता है कि हमें घरेलू उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसके बारे में, घरेलू उपकरण, जो आजकल घरेलू उपकरण हैं जिनसे कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से और कम समय में अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो अगर भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी होगी तो हम घरेलू उपकरणों की अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। ठीक है, और अधिकांश घरों में तो बहुत ही जो है घरेलू उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि पंखा, फ्रिज, कूलर, प्रेस। ठीक है, फ्रिज हो गया, प्रेशर कुकर, ये सब क्या है, ये सब घरेलू उपकरण हैं जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि गृहिणी को उन यंत्रों का प्रयोग करना, ठीक है, अगर गृहिणी को उन यंत्रों का प्रयोग करना आना चाहिए, इसके लिए भौतिक विज्ञान की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है जीव विज्ञान। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भी विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, जो कि जीव विज्ञान के अध्ययन से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिसमें कि किस जीवाणु से हानि पहुंच रही है और किस जीवाणु से लाभ पहुंच रही है। ठीक है, ये सब जो ज्ञान है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। और जीव विज्ञान के ज्ञान से ही हर एक गृहिणी को, ठीक है, जीव विज्ञान का ज्ञान ही हर एक गृहिणी को, ठीक है, भोजन की जो सुरक्षा है उसमें सहायक होता है, गृह विज्ञान के ज्ञान से ही। ठीक है, जीवाणु विज्ञान। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के अध्ययन से ही हानिकारक और जो लाभकारी जीवाणु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब है आहार और पोषण विज्ञान। डियर स्टूडेंट, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, ठीक है, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो उचित भोजन पर ही क्या है, निर्भर है। जो मनुष्य का स्वास्थ्य होता है वो उचित भोजन पर ही क्या होता है, मुख्य रूप से निर्भर होता है। ठीक है, भोजन को पकाना, ठीक है, भोजन को पकाना, ठीक है, और उसका आकर्षण और सुंदर होना। सबसे पहले जो भोजन है, ठीक है, वो क्या है, भोजन पकाना कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, कैसे, क्योंकि भोजन को पकाना, ठीक है, भोजन को पकाना, उसको आकर्षण ढंग से परोसना, ठीक है, जिससे वे वो क्या लगे, सुंदर लगे, क्या लगे, वो दिखने में सुंदर लगे, वो क्या है, कला है। भोजन का पकाना कला कैसे है, भोजन को आकर्षण ढंग से परोसना, ठीक है, जिससे कि वो आकर्षक और सुंदर लगे। ठीक है, और विज्ञान कैसे है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या खाएं, कितना खाएं, कितने मात्रा में खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो, लाभदायक हो।
सब संबंधित ज्ञान जो होता है वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट टॉपिक है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। हर एक, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके परिवार में किसी सदस्य को, ठीक है, चोट लग जाता है। ठीक है, आपके परिवार में किसी सदस्य को चोट लग जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाना, ठीक है, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो देरी होगा, जिसके वजह से उसका जो चोट है वो एक भयंकर रूप ले लेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर को बुलाएं और डॉक्टर को आने में क्या हो, देरी हो। ठीक है, तो उस मरीज का, ठीक है, जिनको चोट लगा हुआ है उनका क्या करें, प्राथमिक चिकित्सा करें, जिससे कि उसको अपने दर्द से कुछ राहत महसूस हो सके। ठीक है, जो कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है, जो चिकित्सा डॉक्टर के आने से पहले आप करेंगी रोगी को, उसको प्राथमिक चिकित्सा कहेंगे। ठीक है, और मान लीजिए आपके घर में कोई परिवार बीमार पड़ जाता है। ठीक है, आपके घर में कोई परिवार क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। ठीक है, आप उसको डॉक्टर यहाँ दिखा दें या फिर डॉक्टर खुद आकर के उनको देख लीजिए। तो डॉक्टर तो दवा देकर चले जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर जो है वो तो दवा देकर चले जाएंगे, बाकी उस रोगी का ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, उस रोगी का कैसे उसका ध्यान रखना है, उसके खान पान का ख्याल कैसे रखना है, और उसको कब दवा देना है, कब स्पंज करना है। ठीक है, तो इन सब की जो जानकारी है वह एक गृहिणी को रखनी चाहिए, और वह गृहिणी जो है माता के रूप में हो सकती है, बहन हो सकती है। ठीक है, लेकिन खास करके जो परिचर्या होती हैं, जो घर की गृहिणी ही हो सकती हैं, जो कि अच्छे तरीके से रोगी का ध्यान रख सकती हैं। इसलिए परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मातृकला और बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है मातृकला और बाल मनोविज्ञान। तो डियर स्टूडेंट, माता के रूप में, ठीक है, माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, माता के रूप में, ठीक है, एक बालक, ठीक है, जो मतलब बालक हो या बालिका हो, बालक हो या फिर बालिका हो, वह एक आदर्श बालक बन सके या बालिका बन सके, उसकी शिक्षा कौन देता है, माँ देती है। बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए, उनको किस तरह के वातावरण में रखा जाए, उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, जिससे कि वो क्या हो सके, एक अच्छे बच्चे बन सके, यह सब ज्ञान जो है वो मातृकला के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और उनके दिमाग को समझा जाए। ठीक है, जो माताएं हैं उनके भावनाओं को, अपने बच्चों के भावनाओं को समझ सके। ठीक है, उनको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, खास करके जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उनका ध्यान कैसे रखा जाए, ये सब मातृकला और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सब बातों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार को समझने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, कि कैसे वो अपने परिवार में और समाज में, जो मतलब मनुष्य है, वो कैसे अपने परिवार में और समाज में मिलजुल के रहें। ठीक है, तो इन सब का ज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है।
घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र का ज्ञान हर एक गृहिणी को होना चाहिए, जिससे कि वे अपने घर के अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से चला सकें। ठीक है, उनको गृहिणी को गणित का सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए, बजट बनाना आना चाहिए, बचत कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी जो है वो गणित और उपभोक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वस्त्र विज्ञान। नेक्स्ट है वस्त्र विज्ञान। ठीक है, तो वस्त्र विज्ञान इसके अंतर्गत, ठीक है, वस्त्रों का चुनाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत वस्त्रों का चुनाव कैसा होना चाहिए, जो आपके जो परिवार हैं उनको किस प्रकार के वस्त्र होना चाहिए, उनके पसंद का होना चाहिए। ठीक है, रंग भी उचित प्रकार का होना चाहिए और हर एक परिवार के हर एक सदस्य के नाप का होना चाहिए, जिससे कि वस्त्र दिखने में आकर्षण और सुंदर लगे। तो इन सब बातों का ज्ञान जो है वो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गृह विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान की प्रकृति। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि गृह विज्ञान जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। जिस तरह से गृह व्यवस्था को अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उसी तरह से मानव जीवन को अच्छे तरीके से आकर्षण और सुंदर बनाने के लिए कलात्मक सिद्धांतों का भी पालन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए विज्ञान की प्रकृति में फर्स्ट हेडिंग है आपका गृह विज्ञान एक कला है। ठीक है, गृह विज्ञान क्या है, एक कला है। तो गृह विज्ञान कला कैसे है। ठीक है, गृह विज्ञान कला कैसे है, तो गृह विज्ञान जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, अभी मैं इसको ले लीजिए कला। ठीक है, तो अपने घर को, ठीक है, अपने घर के जो सजावट है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से करना, ठीक है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से करना, वो क्या है, एक वो भी क्या है, एक कला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाना बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं, तो अगर उसको अच्छे तरीके से नहीं परोसती हैं, ठीक है, और वो दिखने में भी सुंदर नहीं लगता है, तो उससे क्या होगा कि जो मतलब उसके प्रति किसी का भी आकर्षण नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर भोजन को अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित ढंग से परोसा जाए, ठीक है, तो वो दिखने में क्या लगता है, आकर्षण लगता है और सुंदर लगता है। इसके अंतर्गत, ठीक है, क्या करना चाहिए, जो आपके जो घर के कमरे हैं, ठीक है, घर के कमरों को अच्छे तरीके से सजा करके रखना, घर में उपस्थित सभी वस्तुओं को अच्छी तरीके से साफ करके रखना। उससे क्या होता है कि हर एक वस्तुएं दिखने में भी सुंदर लगती है और उसके प्रति हमारा या आपका आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, गृह विज्ञान एक विज्ञान है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान एक विज्ञान है। तो गृह विज्ञान विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसके अंतर्गत, ठीक है, हम जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और जीवाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि जो भोजन में उपस्थित तत्व होते हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। किसी भी भोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक, और हम अगर अपने घर के वस्त्रों को हम अपने वस्त्रों को की सफाई कर रहे हैं, तो उसमें जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह यूज़ किया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक चीज़ों के द्वारा, जो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। घर की सफाई करते समय
जब हम अपने फर्श को साफ करते हुए जब हम साफ करते हैं तो जिन लिक्विड का यूज़ करते हैं जैसे कि फिनाइल हो गया, ठीक है, और क्लीनर हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपकी रसोई घर की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो कि कुछ जो यंत्र हैं जैसे कि मिक्सर, फ्रीज, ठीक है, ये सब जो है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जिससे गृहिणियों को कार्य करने में क्या होती है? आसानी होती है और उनके समय और श्रम की भी बचत होती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सभी जीव जंतुओं के, ठीक है, इसमें सभी जीव जंतुओं के बाह्य और आंतरिक संरचनाओं और उनकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका गृह विज्ञान एक विज्ञान है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ। नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, गृह विज्ञान को यदि जीवन चक्र का विज्ञान कहा जाए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि जीवन में जो है प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान इस विषय से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं? जैसे कि भोज्य पदार्थों के उचित विधियों से बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है। गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसको उचित विधियों से बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और गृह विज्ञान से घर पर सिलाई कढ़ाई करके पैसों की बचत की जा सकती है, समय का सदुपयोग किया जा सकता है, फल और सब्जियों के संरक्षण की कला की जानकारी होती है, और जो उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सकता है, ठीक है। शिल्पों और कलात्मक नियमों के पालन से गृह को सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। जैसे मैंने आपको पहले भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो गृह विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही, ठीक है, जो मतलब अत्यंत ही क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है, और ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें और ठीक प्रकार से करें, ठीक है, जिससे कि जो आने वाली जो फ्यूचर में होने वाली जो आप मतलब गृहिणी होंगी तो आप एक कुशल गृहिणी बन सकें। थैंक यू।